Hello students, continuing our topic methods of valuation of goodwill. So today moving on to our last topic, that is hidden goodwill. How to find out hidden goodwill? इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, हमें पार्टनर्स गिवन होंगे, हमें मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, हमें 2 पार्टनर मिनिमम गिवन होंगे, उनकी कैपिटल गिवन होगी और एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा, वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा और उसको प्रॉफिट में कितना शेयर दिया है एक वो गिवन होगा। तो हमें पार्टनर की कैपिटल्स गिवन होंगी और हमें क्या निकालना है उसमें से हिडन गुडविल। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से होगा। A and B are partners having capital 10,000, 20,000. C is admitted as a new partner with 1/4 share and he brings 20,000 as his capital. तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन और है रिजर्व। हमें क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व गिवन है, हमें क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व गिवन है, वो कितना है 10,000। तो ये हमारे हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा। ये जो रिजर्व होता है ये क्वेश्चन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दोनों पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल, ये तो कंफर्म होगी ही होगी। रिजर्व आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इससे एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है, इस कैपिटल में गुडविल हिडन है, तो इसमें पहली स्टेप क्या होती है, जो नया वाला पार्टनर होता है, जो नया वाला पार्टनर होता है हमेशा इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है। फर्म की मींस उसमें ए की, बी की, सी की तीनों कैपिटल होंगी। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है। तो यहां पर हम किस तरीके से लिखेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो ये हमारी स्टेप होगी। हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, किसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है, सी। अब इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 20,000, तो इसकी कैपिटल कितनी है 20,000। कभी भी किसी भी पार्टनर के शेयर से अगर हम फर्म की कैपिटल निकालते हैं तो कैसे लेंगे, उसकी कैपिटल लीजिए, एक उसी का शेयर, इसका शेयर कितना है 1/4। तो अगर हम इसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हम फर्म के टोटल कैपिटल जब भी निकालेंगे तो उसकी कैपिटल लेंगे, एक उसका शेयर लेंगे, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये जो निकल कर आएगी ये क्या होगी, फर्म की कैपिटल। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो गई आपकी 80,000। अब इसमें से क्या करते हैं, फर्म की टोटल कैपिटल निकालने के बाद हमें यहां से माइनस करनी होती है सबकी कैपिटल। तो एक तो हमारी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और एक होगी हमारी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी। अब फर्म की कैपिटल 80,000, इसमें ए, बी और सी तीनों की कैपिटल है। तो अगर इस 80,000 में से मैं ए, बी और सी तीनों की कैपिटल डिडक्ट कर दूंगा तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो क्या होगा, हमारा हिडन गुडविल। तो इसका ये स्टेप प्रोसीजर होता है। यहां पर मैंने एडजस्टेड कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर मुझे क्या दे रखा है, रिजर्व। अगर रिजर्व नहीं होता तो सिंपल
कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी। एडजस्टेड वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर रिजर्व गिवन है। अब ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा ओल्ड पार्टनर। और ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी। और होता कैसे है डिस्ट्रीब्यूट? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होता तो हम क्या मानते हैं? हमेशा इन द एब्सेंस में इक्वल। तो इसका मतलब ए और बी में ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगा, जो गिवन होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए, गिवन नहीं होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए की कितनी कैपिटल है? 10,000, तो इसकी कैपिटल है। और इसको रिजर्व कितना मिला? इक्वल, मतलब हाफ, 5,000। तो ए की कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर? 10,000 प्लस रिजर्व। ऐसे ही बी की कितनी हो गई? बी की कैपिटल कितनी है? 20,000। और इसको भी जो रिजर्व मिला वो कितना हुआ? 5,000। तो यहाँ पर ए की कैपिटल 15,000 और बी की कैपिटल 25,000। और एक और कैपिटल लेस करते हैं, वो किसकी कैपिटल होगी? न्यू पार्टनर की। तो यहाँ पर किसकी कैपिटल आएगी? सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है? 20,000। तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 20,000। अब यहाँ पर ये चीज आ गई, टोटल कैपिटल कितनी थी? इतनी। और ये अपन ने यहाँ पर निकाल दिया, तो इसका टोटल हम कर देंगे। तो इसका टोटल करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? यहाँ पर वो होगी हमारी हिडन गुडविल। तो इसको डिडक्ट करने के बाद अपना जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 20,000। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना बचेगा? 20,000। तो वो क्या होगी? हमारी हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है? न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले फर्म की कैपिटल निकालनी है। जो भी न्यू पार्टनर का शेयर हो उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगी आपकी? फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल आने पर तीनों की जो कैपिटल हो, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर, तीनों की कैपिटल आपको लेस करनी है। लेस कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी और कैपिटल ऑफ सी। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या होगी? हमारी हिडन गुडविल। अगर हमें क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा हो तो वो रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, किसमें? ओल्ड पार्टनर में। किस रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या तो गिवन होगा, नहीं गिवन होता तो हम क्या मानते हैं? इक्वल। तो यहाँ पर रिजर्व 10,000 है तो दोनों में 5,000 बटेगा। कैपिटल दोनों की लेस होगी, ए की भी बी की भी। तो यहाँ पर हमने ये जो रिजर्व है दोनों की कैपिटल में ये प्लस किया है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? एडजस्टेड। अगर रिजर्व नहीं होगा तो हम सिंपल क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी और न्यू पार्टनर की जो कैपिटल होगी कैपिटल ऑफ सी। टोटल में से हमने सबकी कैपिटल माइनस कर दी, जो हमारा अमाउंट बचा वो क्या होगा? हमारा हिडन गुडविल। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन तो इसका इस पैटर्न पर आता है प्रैक्टिकल, एक क्वेश्चन इसका ऐसे भी आता है, मैं आपसे यूं कहूं, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? इसी में से ये हमारा फॉर्मूला होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर लिख देंगे न्यू, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और यहां पे हम डैश लगा देंगे अमाउंट में। यहां पर लेस, दोनों की कैपिटल लेस होती है, किनकी? ओल्ड पार्टनर की। तो यहां पर अपन लिख देंगे लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि अगर रिजर्व नहीं गिवन होता है तो आप दोनों की कैपिटल टोटल करके एक साथ भी माइनस कर सकते हैं और दोनों की अलग अलग भी माइनस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और एक किसकी लेस करते हैं? न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो फॉर्मूला कैसे बना? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लेस
न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या आ जाएगी हिडन गुडविल। तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आता है और इसका क्वेश्चन फॉर्मूला थियोरेटिकली भी आता है, तो दोनों तरीके से आपको इसका क्वेश्चन आना चाहिए। ये हमारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देख लीजिएगा और उसको आप कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।